हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल डॉक्टर एग्री बिजनेस। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज एक और वीडियो लेके आए हैं ड्रैगन फ्रूट पे, और ये वीडियो बहुत ही मजेदार होगा, बहुत ही नॉलेजेबल होगा, क्योंकि आज हम आए हैं जो जमिनी कृष्णा जी हैं, उनके जो न्यूली स्टैब्लिश्ड ऑर्चार्ड है। आप देख सकते हैं ये एक बहुत ही न्यूली स्टैब्लिश्ड है, और इसमें हम सारी चीजें जानेंगे, बहुत ही ब्रीफ में जानेंगे, लेकिन सारी चीजें टू जेड कवर करेंगे। और साथ में ये जानेंगे कि कैसे ड्रैगन फ्रूट पे सिंचाई की जाती है, इरिगेशन एंड न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट पे भी हम आज की चर्चा को जारी रखेंगे। सबसे पहले हम सबसे मिले सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारा फिर एक बार आपका इस प्रोग्राम में, और इस डॉक्टर एग्री बिजनेस की पूरी टीम की तरफ से धन्यवाद समय देने के लिए। तो सर, सबसे पहले तो इस जो न्यूली एस्टेब्लिश ऑर्चार्ड है, जो कि मैं 4 महीने पहले लगभग या 3 महीने पहले आया था, तो इसका इतना अच्छा व्यू नहीं था, लेकिन देख के मुझे लगा कि नहीं, इस पे आपको डिस्कस करना पड़ेगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर, कब स्टार्ट हुआ सर, और कितने समय हुआ इसको, प्लस इसका प्लांटिंग का साइज थोड़ा सा मुझे उससे छोटा लग रहा है, उसमें भी बताइए सर। जी। जैसा कि आप हमारे फील्ड पे देख पा रहे हैं, ये लगभग अभी 8 महीने पुराना प्लांटेशन है। ठीक है। पिछले साल अगस्त में बारिश खत्म होने के समय में ये प्लांट हमने किया था। जी। ठीक है। और इसमें हमने, आप उस फील्ड को देखे होंगे, इसमें हमने इसकी हाइट बहुत कम कर दी है। ये करीब 4.5 फुट का है हमारा। जी। ठीक है। और हमने वैसे ही हर पिलर पे 4 पौधे 4 कॉर्नर पे लगाए हैं। ठीक है। इसमें वही ड्रिप की लाइन लगी हुई है। और जब हमने प्लांट किया था तो उस समय हमने वर्मी कंपोस्ट लगभग हर पिलर पे 1 kg करके हर पिलर पे दिया था। जी। ठीक है। और इसको फील्ड को तैयार करते समय हमने जब जुताई की थी, तो हमने करीब इस पे एकड़ पे 8 ट्रॉली गोबर दी है। लगभग उसमें 10 kg चूना पड़ा है। ठीक है। और उसके बाद हमने प्लांटेशन इसको रेडी करने से प्लांटेशन कर दिया। उसके बाद जो है, इसमें हमने तो मतलब कि बारिश खत्म होने के बाद हम इस पे रेगुलर वाटरिंग करते हैं, हर दूसरे या तीसरे दिन करते हैं इस वाले खेत में, जब पौधे छोटे हैं। ये पेड़ों के पौधे के पास नमी बनी रहे। ठीक है। ज्यादा पानी नहीं देते हैं हम लोग। उसके बाद जब ये पौधा सेट हो गया और नई कोपली आने शुरू हुआ, तब हमने उसके बाद नया फर्टिगेशन शुरू किया। तब तक हम इसमें कोई फर्टिगेशन नहीं करते। इसमें सिर्फ फंगस का से बचाव के लिए हम ट्राइकोडर्मा सुडोमोनास का स्प्रे करते थे। और जब ने गोबर दिया था, जो वर्मी कंपोस्ट, उसमें ट्राइकोडर्मा सुडोमोनास मिला के वो उसको मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है। फिर हम इसमें जीवामृत का हम रेगुलर प्रयोग कर रहे हैं। अब आप हमको हमारे खेत में वो ड्रम देख पा रहे होंगे, वहाँ जो ड्रम रखे हैं बीच में रखे हैं, उधर भी रखे हैं। तो वो ड्रम में हम एक ड्रम लेते हैं, उसमें पानी भरने के बाद उसमें आप ड्रम में देख सकते होंगे कि उसमें हम आपको करीब 10 लीटर गौमूत्र, और उसके बाद 10 से 15 kg गोबर, और इसको हम 1 kg गुड़ दे के 5 दिन छोड़ देते हैं। उसके बाद उसमें 1 kg हम सरसों की खली, जो ऑयल केक होता है, वो डालते हैं। उसके बाद उसको हर पिलर पे हम 1 से 1.5 लीटर के आसपास का हम लोग हर पौधे पे दे देते हैं। और ये हर 15 दिन से 1 महीने, 15 दिन पे या 1 महीने पे, जैसा आप कन्वीनियंटली कर सके वो अवेलेबिलिटी हो। हाँ। उसके बाद इस पे हम लोग जो सीवीआर सॉइल टेक्निक है, जो मिट्टी का स्प्रे हम लोग बोलते हैं, आप इसको गूगल कर सकते हैं। सीवीआर सॉइल टेक्निक होती है, आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो 5 फीट का एक गड्ढा होता है, उसमें हम साइड से मिट्टी छील के निकालते हैं, और उसके बाद उसको एक ड्रम में डालते हैं। उसमें 1 kg गुड़ मिलाते हैं, थोड़ा सा फिटकरी लेते हैं करीब 20-25 ग्राम, और 2-3 चम्मच हल्दी। इसको हम मिक्स करके आपको 18 घंटे तक छोड़ देते हैं ढक के। ठीक है। और सुबह शाम इसको मिक्स करते रहते हैं, जब भी हमें समय मिले। उसके बाद अगले दिन उसको हम लोग ऊपर से पानी उसका छान लेते हैं सूती कपड़े से, और उसके बाद उसका स्प्रे करते हैं। तो उसमें मिट्टी की अच्छी लेयर बन जाती है। एक तो वो तो एक तो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है। ठीक है। वो बहुत तरह की न्यूट्रिशन वैल्यू है, और वो आपको एक लेयर बन जाती है मिट्टी की, जो उसमें डायरेक्ट सन का, जो अगर वो कड़ी सन है तो उससे बचाव करती है। हाँ, जो हानिकारक। हाँ। तो ये एक वो है। उसके बाद हम लोग जीवामृत जो बनाते हैं, उसको भी छान कर हम स्प्रे करते हैं। स्प्रे मिट्टी का स्प्रे करते हैं, जीवामृत का भी स्प्रे करते हैं। उसी से न्यूट्रिएंट जाता है, हम सारा न्यूट्रिएंट हो जाता है। जो हम लोग जो मिट्टी का स्प्रे लेते हैं, उसमें समय समय पे हम अलग अलग क्वांटिटी में गौमूत्र भी मिलाते हैं। 10 लीटर से 40 लीटर के बीच में हम 200 लीटर में कभी सभी गौमूत्र ले लेते हैं, जितना अवेलेबल रहता है। पौधे को धीरे धीरे आदत पड़ गया, पहले हम 5 लीटर से शुरू किए थे, बढ़ाते बढ़ाते हम 25-30 लीटर तक भी गए हैं। तो गौमूत्र में अपने आप में बहुत तरह की न्यूट्रिशन है, नाइट्रोजन है, आपको मल्टीपल काइंड ऑफ वो उसमें हार्मोन्स हैं। तो वो एक अच्छा बैलेंस फर्टिगेशन हमारा वो हो जाता है। उसके अलावा जो हम मोटा खाद देते हैं, जैसे खाद की बात करते हैं, जब हमारा वेदर चेंज होता है, हम लोग गर्मी से बारिश में घुस रहे हैं, तब हम एक मोटा खाद देते हैं। सर, मैं एक मिनट रोकना चाहूंगा यहाँ पे। दोस्तों, यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ, जो हमारे सबसे बड़ा किसानों को समस्या था कि कब खाना खिलाए पौधों को, तो उसके लिए सर बहुत अच्छी चीज बता रहे हैं। सर, आप प्लीज बताइए। हाँ।
तो देखिए जब जब वेदर चेंज होता है हम लोग खुद भी बोलते हैं कि अपना ख्याल रखेंगे। जब होता है ना सर्दी गर्मी हो जाती है, खांसी जुकाम होता है, उसी तरह हम जब ये हमको लगता है कि वेदर चेंज होने वाला है, उससे पहले हम अच्छा खाना लगा देते हैं कि पौधे के पास अपने आप को बचाव करने के लिए एनर्जी है। फिर उसके बाद हम दूसरी कोशिश ये करते हैं कि अच्छी सी मल्चिंग कर देते हैं, ठीक है। उसके कारण क्या है, नीचे जो वाष्पा की कंडीशन होती है उसमें मॉइस्चर अच्छे से मेंटेन रहता है, अर्थवर्म अपना काम करते रहते हैं, पौधे स्ट्रेस में नहीं जाते हैं। ये मेजर मोटा दो काम है। तो लगभग हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो पहले साल का पौधा है हर बार इसमें कम से कम 2 kg वर्मी कंपोस्ट पड़ जाए, 4 बार में कम से कम 8 kg वर्मी कंपोस्ट हम जो खुद का बनाया हुआ है, मार्केट से खरीदा हुआ नहीं। आप उसे सड़ी हुई गोबर बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। हम लोग हर पौधे पे कम से कम 6 से पिलर पे 8 kg कम से कम हम ये लोग खाद देने की कोशिश करते हैं। ये कितने पे टाइम पीरियड? 4 बार ये होता है साल में 4 बार। ठंड से जब आप गर्मी में प्रवेश कर रहे हैं तब, या बसंत में जब प्रवेश कर रहे हैं, फिर गर्मी से बरसात, फिर बरसात से मतलब बसंत से फिर गर्मी है, फिर गर्मी से फिर बरसात है, फिर बरसात से फिर ठंड है। मतलब जैसे वेदर चेंज हो, जैसे सीजन चेंज हो, तो आपको ये काम करना जरूरत भी है। जैसे मौसम चेंज होता है तो घर वाले बोलते हैं कि खाने पीने पे विशेष ध्यान रखिए, तो डॉक्टर भी आपको ये बोलता है कि खाने पीने पे विशेष ध्यान रखिए, सो दैट कि आपका बॉडी जो है उस स्ट्रोक को या जो एडवर्स इफेक्ट है उसको 5 मिनट मतलब टॉलरेट कर सके। तो इसीलिए जो है सर बता रहे हैं कि मौसम के चेंज होने पे खाना देना जरूरी है। सर इरिगेशन से रिलेटेड हमको सवाल है कि नॉर्मली इरिगेशन कितने दिनों पे दे? और जैसे 2-3 चीज इरिगेशन में सबसे ज्यादा ख्याल मौसम का करने की जरूरत है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती है, ठीक है, तो हम लोग इरिगेशन में बहुत ज्यादा फर्क करने की कोशिश नहीं करते। जैसे बारिश शुरू हो जाती है तो हमारे यहाँ तो इरिगेशन वैसे ही बंद हो जाता है, हम कोई पानी नहीं चलाते हैं। इफेक्टिवली आप बोल सकते हैं कि बारिश के दिनों में, हाँ, तो मतलब कि मई 15 के बाद से हम लोग, या मई फर्स्ट वीक ऑफ मई से हम लोग आपको सितंबर तक कोई पानी नहीं डालते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद किशनगंज की बात है, लेकिन उसके बाद हम लोग उतना पानी देते हैं कि मिट्टी हमारी गीली रहे, ठीक है। उतना हम लोग इंश्योर करते हैं कि हर आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि एक दिन की पानी 2 घंटे का वो कितने दिन चल जाएगा, ठीक है। उसके हिसाब से आप उतने दिन रिपीट कर सकते हैं, ठीक। बाकी जगह पे क्या है, पानी देते समय गर्मियों के मौसम में बहुत ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। तो जब अगर आप जरूरत से ज्यादा गर्मी पड़ रही है और आप पौधे को बहुत ज्यादा पानी देते हैं, तो ये ड्रैगन में एक प्रॉब्लम ये है कि पौधा स्ट्रेस में रहता है और इसकी जो कोशिकाएं हैं यहाँ आपको पानी भर जाएगा और वो पीलापन आ जाएगा और वहां से सड़न चालू हो जाएगा, सड़न हो जाएगा, पानी चिपचिपा लगता है। आप अगर उसको आप उसको फिर कंट्रोल कर लेंगे तो जब वो मौसम रिवर्ट होगा वो वापस ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर उसको काटेंगे तो वो अगर वो चोट लग गया तो वहां से फटेगा, वहां से फंगस फैलने की समस्या आती है। तो जब बहुत ज्यादा गर्मी है तो पानी, एक्सेस पानी देने से बचना चाहिए, बहुत ज्यादा पानी नहीं देना चाहिए। बहुत ज्यादा पानी नहीं देना चाहिए, ठीक है। लेकिन जैसे मौसम अगर आपका सुधर गया है तो आप फिर से पानी दीजिए, हाँ, रेगुलर पानी दीजिए और अच्छे से पानी दीजिए पौधे में। उसके कारण आपको स्ट्रेस आने से भी बचता है। लेकिन पानी तो बहुत जरूरी है, जैसे ह्यूमन बॉडी में जरूरत है वैसे ही उसकी जरूरत है, आप उस हिसाब से पानी इसको दीजिए। जी सर, जी सर, ये बहुत अच्छी जानकारी दी सर आपने। और सर कोई जो न्यूली एस्टेब्लिश गार्डन में ध्यान रखने के लिए कोई आपको इसमें सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो फंगस से है, ठीक है। आप फंगस के लिए आपको रेगुलर, आपको जब भी खाद दें तो ट्राइकोडर्मा सुडोमोनास का प्रयोग उसमें करें और स्प्रे में सुडोमोनास का आप स्प्रे रेगुलर बेसिस पे लिया करें, बरसात के मौसम में खासकर, जी, ठीक है। वो आपको फंगस बचाएगा। ठंड में आप थोड़ा सा नीम केक का प्रयोग करें, उससे पौधे को गर्मी मिलती है, ठीक है। आप चिकन मैन्योर का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप केमिकल करते हैं तो आप सल्फर का प्रयोग करें, ठीक है। तो आपको अपने पौधे के हिसाब से आप जिस तरह की खेती करते हैं उस तरह से थोड़ा बहुत आपको ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, जी, यही है सर। बहुत बढ़िया सर। दोस्तों आज हमने ये सर से जाना है कि नए एस्टेब्लिश या जो नए बागान है ड्रैगन फ्रूट के, उसकी देखभाल कैसे करें, उसमें इरिगेशन, सिंचाई और खाद कैसे दे, कितने समय पे दे, कब दे, कितने इंटरवल पे दे, ये सारी इंपॉर्टेंट चर्चा है जो कि बहुत जरूरी है, ये हमने सर से जाना। कोई और भी सर अगर ऐसा कोई चीज दिखाना चाहेंगे, जैसे ये पौधा अभी हमारा 1 साल का होने वाला है, ठीक है। आप इसमें देखिए फ्लावरिंग आ गई, जरूरी नहीं है फ्लावर फल। अभी जैसे अभी मैंने एक फूल जो गिर गया था खिलने का, मैंने फेंका, तो ये सेकंड राउंड जो इस साल की फ्लावरिंग है, सॉरी, उसमें ये फ्लावर आ गया है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि फल बन जाए और आपको फल लेने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन आप टेस्ट के लिए एक आध पौधे में एक आध फल कहीं ले सकते हैं। नहीं तो अवॉइड करना है पहले, मतलब कि 1.5 साल, मतलब कि जैसे इस साल के मैं जो लास्ट के राउंड होंगे तब मैं एक आध फल ले लूंगा, एक आध राउंड फल ले लूंगा, लेकिन तब तक मैं अवॉइड करूंगा इसमें फल लेने। लेकिन सर ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि 1 साल में ही प्रूटिंग आ रहा है, जनरली 1.5 से 2 साल हम मानते हैं। तो ये क्या सर किस चीज में डिपेंड करता है? क्या आपको खाना देना पड़ेगा, पौधा है, आप उसको मन भर के खाना दीजिए। खाना न्यूट्रिशन की बराबरी कोई और प्रैक्टिस आपकी नहीं कर सकता। जी, ये वैसा ही है जैसे हम छोटे बच्चे को पालते हैं, जो बहुत अच्छी केयरिंग करने पे बच्चा 1.5 साल का भी चलना स्टार्ट कर देता है, तंदुरुस्त रहता है, वरना कुछ बच्चे जो 3 साल 4 साल में भी चलना नहीं शुरू करते हैं। तो वैसा ही ये इनका भी है, एक कॉन्सेप्ट है। तो सर धन्यवाद, आप हमसे जुड़े, हमारे दोस्तों को बताएं।
फिर आपसे मिलेंगे, आपको परेशान किया नहीं, है ना, और इसी तरह से आपसे जुड़े रहेंगे, आप भी जुड़े रहिए। जरूर। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।